हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। नाम दिलशाद अली। तो आज हम लोग किरचॉफ का ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.9, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने अगर इसके लॉ को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो का जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है आपको। ठीक है ना, उस लॉ को पहले जाएं, सीखें। उसमें मैंने एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी करवाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको रूल और इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आप मूव करना। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको रूल्स नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपके लिए कोई समय बर्बाद करने जैसा है। ठीक है ना, तो आप जाएं, पहले उस क्वेश्चन को देखें, आप रूल को सीखें, उसके बाद आके क्वेश्चन दोबारा देखें। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो कॉपी वगैरह हाथ में ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन वीडियो खत्म होगा तो आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपके हाथों में होगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले क्या है, आप देखिए इस क्वेश्चन में सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, लेकिन करंट की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, करंट की वैल्यू अपने आप से कुछ भी एज्यूम कर लेनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो निकल रहा है I1। ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये करंट ए की तरफ जा रहा है, ए से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस ए में से कुछ करंट I2 निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा ना। I2 में सॉरी, I1 में से I2 को हटा दो, तो जो बचा हुआ करंट आएगा वो कहाँ जाएगा, ये डी के अलॉन्ग जाएगा। ठीक है ना। ओके, अब ये I2 ऊपर पहुंच गया बी के पास। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I2 करंट का। मान लीजिए I2 में से कुछ अमाउंट ऑफ करंट निकल के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि I2 में से I3 करंट, ठीक है ना, सी के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है ना, तो अब जो बच गया करंट वो कहाँ जाएगा, डी के अलॉन्ग जाएगा। तो I2 माइनस I3, I2 में से I3 निकालने के बाद जो करंट बचेगा वो कहाँ जाएगा, आपके पास डी के अलॉन्ग जाएगा। इस तरीके से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए गाइस, यहाँ से जो करंट आ रहा है I1 माइनस I2 आ रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I2 माइनस I3 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट करंट होगा वो सी के अलॉन्ग जा रहा होगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना, तो तुमको दिखाई दे रहा होगा -I2 से +I2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया, I1 माइनस I3, जो कि मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, किरचॉफ रूल सिंपल है, बस थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होता है, आइडियोलॉजी आपकी होती है। जितना अच्छा आप सोचोगे उतना जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये मैंने सारे ब्रांचेस के करंट निकाल दिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ से I1 माइनस I3 आ रहा है, ऐड करेंगे तो -3 से +3 कैंसिल होगा, वापस कौन सी करंट आएगी, I1 आएगी। दैट इज योर जंक्शन रूल, जितना करंट जाएगा उतने करंट आएगा। ठीक है ना, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग करंट। तो ये फाइनली मैंने करंट बता दिया है, हर ब्रांच में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब क्या करना है आपको, I1 I2 और I3, यही तीन वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे करंट के, इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए मुझे लूप बनाना होगा, है ना। तो तीन सर्किट हैं, तीन क्लोज लूप हैं, तो तीन लूप बनेंगे और तीन इक्वेशन बनेंगे। उन तीनों को सॉल्व करके मैं I1 I2 I3 की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं हर वायर के अंदर करंट को निकालूंगा। तो आप किसी को भी लूप 1 लूप 2 लूप 3 मान लो, कि कोई भी डायरेक्शन ले लो, लूप की क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, बस क्वेश्चन मेथड ये होता है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए बस। ठीक है, और नहीं भी आता है तो मैं यहाँ पे वैसे भी सिखा दूंगा तुमको, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मान लो कि ये मेरा लूप 1 है। ठीक है, पहले मैं लूप 1 सॉल्व करूंगा, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैं अपने लूप को मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है इसलिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ लूप 1। ठीक है, जो कि मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, तो लूप 1 आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। I1 करंट जा रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सेम है। तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, -10I1 आ गया। फिर यहाँ देखो, ये लूप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ए से डी की तरफ देखो, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। फिर से आएगा -5, और करंट कितना है इसके लॉन्ग, I1 माइनस I2। फिर यहाँ से ये लूप इस साइड जाएगा। ठीक है, फिर भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो फिर आएगा -10 ओम रेजिस्टेंस और इसके अलॉन्ग करंट I1 माइनस I3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब बैटरी के किस टर्मिनल से लूप निकल रहा है भाई,
घुसेगा नेगेटिव टर्मिनल से और निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जिस टर्मिनल से निकलेगा है ना उसी का साइन दे देना है। तो प्लस का साइन दे दो, प्लस 10 वोल्ट। तो वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लिखो और इक्वल टू 0। तो ये कहता है लूप रूल, नेट पोटेंशियल ऑफ द क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये आपका पहला लूप हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो गाइस। तो यहाँ पे -10i1 है, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो -5i1 माइनस माइनस +5i2, -10 को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो -10i1 माइनस माइनस +10i3, और 10 को +10 को उधर भेज देना। ठीक है ना, तो हो जाएगा -10। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास -10। इतनी बात हो गई। अब देखिए i1 कितने हैं आपके पास, -10i1, और फिर यहाँ पे भी है -10i1, और ये है -5i1। तो 10 10 20 5 25 है ना, तो ये हो जाएगा -25i1। ठीक है, अब देखो i2 कितना है, i2 एक ही है। ठीक है ना, ये रहा +5i2, ये हो गया +5i2। i3 कितना है, वो भी एक ही है, +10i3, एक ही बचा हुआ है, इजिकल टू -10। ये हो गया। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस, ये वाला इधर जो माइनस कॉमन लोगे उधर 10 की पावर जो माइनस है, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 25i1 माइनस का 5i2 माइनस का 10i3 इक्वल टू 10। तो माइनस कॉमन लेके मैंने दोनों साइड के माइनस को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये मेरा इक्वेशन कहलाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाइड हो गया है। इसी तरीके से लूप 2 में सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन 2 निकालनी है, लूप 3 को सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन 3 निकालनी है, और फिर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं लूप 2 की तरफ। तो ये मैं मान लेता हूँ करंट के डायरेक्शन कहलाऊँ, मेरा लूप 2 है। ठीक है ना, तो मैं अब लूप 2 करने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा लूप 2। ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ए से बी पे जाऊंगा, बी से डी पे जाऊंगा, फिर डी से वापस ए पे आ जाऊंगा। दैट इज योर लूप 2। तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ए बी कह रहा हूँ, माइनस का पोटेंशियल आएगा 10i2। ठीक है, इसके बाद बी से डी की तरफ देखिए, लूप की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, फिर से माइनस का साइन, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, और इसके अलॉन्ग जो करंट आ रहा है वो आ रहा है i2 माइनस i3। फिर डी से ए के अलॉन्ग जाऊंगा मैं, मतलब, तो फिर से लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अब अपोजिट आ रही है। लूप ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे आ रहा है, तो अब अपोजिट है। ठीक है ना, तो अपोजिट के लिए क्या लेते हैं हम लोग, प्लस का साइन। तो अब ये प्लस में आ जाएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस, और इसके अलॉन्ग जो करंट है वो है i1 माइनस i2। अब वापस से ए पे पहुंच गया, कोई बैटरी वैटरी नहीं आया, तो मतलब इजिकल टू 0। फिर क्या करना है, इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इस +5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, और सिंप्लीफाइड करके एक इक्वेशन आएगी उसको लिख देना है बस। सिंप्लीफाइड मैंने कर लिया है। ठीक है ना, 5i1 माइनस 20i2 +5i3। ठीक है ना, आप जोड़ लेना, इतना ही आएगा। वीडियो को पॉज करो और जोड़ो, और फिर आप तसल्ली ले लो पहले ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ना। इतनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, ओके। इसके बाद हमने सॉल्व करना है लूप 3। तो लूप 3 इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा हो जाएगा लूप 3, इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब लूप 3 बनाएंगे और फिर उसकी भी एक इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। तो अब मेरा आ रहा है लूप 3। लूप 3 भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी से डी के लॉन्ग। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल होगा नेगेटिव। रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इसके अलॉन्ग जो करंट आ रहा है वो आ रहा है i2 माइनस i3। फिर डी से सी की तरफ फिर से करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है, तो फिर से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मतलब 10i1 माइनस i3। अब देखिए सी से बी की तरफ जाऊंगा, तो लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस में आएगा 5, और उसके अलॉन्ग जो करंट है वो i3 है, i3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया लूप नंबर 3। ठीक है ना, अब फिर इसको क्या करना है, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और सिंप्लीफाइड करके i1 i2 और i3 की वैल्यू लिख देना है। तो इतना आएगा 10i1 माइनस का 5
आई टू प्लस का 20 I3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लो, क्योंकि 10 यहाँ पे I1 माइनस में है, ऊपर कहीं भी माइनस में नहीं है। तो एक काम करो, -1 को कॉमन लो यहाँ से, है ना। -1 को कॉमन लोगे तो ये सब प्लस हो जाएगा, और प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, है ना। प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, और उस -1 को 0 के उधर लेके जाना, तो मल्टीप्लाई होकर अपना आप खत्म हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, 10I1 प्लस 5I2 माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास तीनों इक्वेशन आ गए। इक्वेशन नंबर 1 2 3 आपकी आंखों के सामने है, सब सॉल्व कर दिया है मैंने। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए मैं I1 I2 और I3 निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको सॉल्व करके किसी एक चीज को हम एलिमिनेट करेंगे और दो चीज को रहने देंगे। ठीक है ना, किसी भी एक वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। नोट डाउन कर लिया ना आपने, नहीं किया तो अभी पॉज करो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि इक्वेशन ऊपर चला जाएगा, नीचे सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है ना, तो फिर बार बार आपको बैक करना पड़ेगा। इक्वेशन लिख लेना आप, 1 2 क्या है, और फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 25I1 माइनस का 5I2 माइनस का 10I3। अब इक्वेशन नंबर 2 जो था मेरे पास, वो था 5I1 माइनस 20I2 और प्लस का 5I3 इजिकल टू 0। ठीक है ना, तो ये हमारी वैल्यू आ रही थी। ठीक, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है हम लोग को। ये भी आ रहा था आपके पास, इजिकल टू में 10 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ऊपर 25I1 है, नीचे 5I1 है। ठीक है ना, तो ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो कि I1 की वैल्यू सेम हो जाए और हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो वो वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 से, और नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो पहले कितना आ रहा है। तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, 25I1 माइनस का 5I2 माइनस का 10I3 इजिकल टू 10। ये वैल्यू आ गई। नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 ये आ गया 25I1 माइनस 20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 100I2, फिर प्लस 5 को दोबारा कर दीजिए, तो 25I3 इतना आ गया आपके पास, इजिकल टू 0। ठीक है ना, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक, अब क्या है देखिए, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, 25I1 और माइनस का 25I1 ये कैंसिल हो चुका है। प्लस 10I2 में से -5 चल जाएगा, तो 95I2 बचेगा हमारे पास। ये आ गया -25 -10, ये हो गया -35I3 इजिकल टू ओनली 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखिए, I1 एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ I2 और I3 के टर्म में आ रहा है। अब अनदर दो इक्वेशन को भी मैं ऐसे सॉल्व करूंगा और I2 और I3 के टर्म में निकालूंगा, और फिर उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 के साथ सॉल्व करूंगा, तो मेरा कुछ रिजल्ट मुझे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी इक्वेशन नंबर 4 आ गया है, ध्यान रखना आपको। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 2 सॉल्व कर लिया, अब 2 और 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, उसके बाद 3। तो 5I1 माइनस 20I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, 10I1 प्लस 5I2 माइनस 20I3 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास था 0। ये चीज आ गई। साइन चेंज कर दो, पहले साइन चेंज करने से पहले देख लो ना कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अभी कुछ कट नहीं रहा है। अब ऊपर वाले क्या, जो ऊपर इक्वेशन आई थी वो I2 I3 के टर्म में आई थी मेरी। अब इस इक्वेशन को भी I2 I3 के टर्म में निकालना है, तो मुझे I1 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऊपर 5 है, नीचे 10I1 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा, I1 एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 बन जाएगा। ठीक है ना, और साइन चेंज कर लेना नीचे वाला। तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस
ठीक है। ऊपर बन जाएगा 10i1 और -10i1, वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 20 की जगह 40 हो जाएगा, ये -40 और -5, तो -45 i2। ऊपर बन जाएगा 5 टू द 10i3, 10i3 और ये 20, ठीक है, 30 हो जाएगा ये, 30i3 इजिकल टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो और हटा दो, ये हो जाएगा 45i2 -30i3 इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों हटाया, क्योंकि देखो यहाँ पर i2 प्लस में है और i3 माइनस में है, तो इसी तरीके से मैंने इसी रिजल्ट को निकालने की कोशिश की है। और फिर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा आपस में, तो मेरा कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 को, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। तो सॉल्व इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है ना। तो 4 वाला इक्वेशन और 5 वाला इक्वेशन सॉल्व कर देना है। तो 5 वाला नीचे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट पहले सी को लिख देता हूँ। 45i2 माइनस का 30i3 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा पेन काम नहीं करता। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 5, लिख दिया मैंने। 25i2 माइनस 30i3 इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ, जो कि मेरा ऊपर है, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, चाहे 4 5 करो चाहे 5 4 करो, एक ही आंसर आना है। 95i2 माइनस 35, हो गया। तो ये मेरा आ गया 95i2 माइनस का 35i3 इक्वल टू 10। ये चीज़ है मेरी, अब इनको सॉल्व करना होगा मुझे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है i2 और i3, किसी एक को हमें बैलेंस करके उसे काट देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि i3 को बैलेंस कर लेता हूँ। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देना, सुटेबल कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका i3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 30 को 7 से करोगे तो 210 आएगा, और 35 को 6 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 210 आएगा, है ना, तो कट जाएगा ये। और साइन क्या कर लेना है, फिर चेंज कर लेना है। तो पहले 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 315i2 माइनस 210i3 इक्वल टू 0। 6 को 95 से करिए तो आ जाएगा 520i2, और इसको भी करेंगे तो नहीं आएगा, 210i3 इक्वल टू 6, है ना। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज कर देना है आपको, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो ऐसी कट जाएगी, है ना। 315 और 570 इसको ऐड करना है आपको, ठीक है ना। तो ये प्लस का एक माइनस का है, तो कैंसिल होकर के माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। 255i2 इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो i2 की वैल्यू निकल जाएगी 60 अपॉन में 255। इसको सॉल्व कर देना है, तो आपको स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/17 एम्पेयर, है ना, 15 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ गई i2 की वैल्यू। देखो एक वैल्यू निकाली ना मैंने, कैसे एलिमिनेट किया मैंने, एलिमिनेट किया पहले मैंने किसको, i1 को, फिर मैंने एलिमिनेट किया i3 को, तो फाइनली मैं i2 निकाल लिया। यही एलिमिनेशन करना होता है हमें, ठीक है ना। तो i2 की वैल्यू निकल गई है। अब क्या करना है, इस i2 की वैल्यू को, अब देखो इस i2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो i3 की वैल्यू भी निकल जाएगी मेरे को, है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 5। ऐसे सॉल्व करते हैं, i1 i2 i3 की वैल्यू, ठीक है ना। एक निकल गई तो दूसरा तीसरा बड़े आराम से निकल जाता है, बस किसी एक को निकालना होता है। तो 45i2 था मेरा, तो i2 मेरे पास है 4/17 माइनस 30i3 इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन नंबर 4 भी ले सकता था, लेकिन 4 में कॉफी उस साइड इक्वल टू के बाद 10 आ रहा था, तो भी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो हमेशा इजी इक्वेशन में पुट करो चीज़ों को, ताकि आपका रिजल्ट जल्दी आए। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 180/17 माइनस में 30i3 इक्वल टू 0। जहाँ से आप सॉल्व करोगे तो i3 की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 17 और 30 नीचे आ जाएगा,
ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल और 6 ये आ जाएगा 6/17। इतना आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 6/17 एम्पेयर। तो फाइनली मैंने आई थ्री की वैल्यू भी निकाल दी, 6/17 एम्पेयर। बताओ, I2 I3 की वैल्यू निकल गई। अब कुछ बचा है क्या? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरा I1 की वैल्यू भी निकल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या करो, I1 I2 की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन लिख दो, क्या है, 5 I1 मुझे निकालना है, -20 I2 की वैल्यू क्या थी, 4/17 +5 I3 की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है, 6/17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब यहाँ से I1 की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है ना, इतना कर सकते हो। I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/17 एम्पेयर। फाइनली I1 की वैल्यू सॉल्व हो गई है। तो अब I1 I2 और I3 सबकी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, ठीक है ना। अब मुझे हर ब्रांच में निकालना था, है ना। तो अब देखो, ए बी वायर में I2 करंट जा रहा है, I2 की वैल्यू क्या थी, 4/17। तो इस I2 की वैल्यू पता चल गई हमें। तो हमें ये मालूम पड़ चुका है कि ए बी वायर में 4/17 एम्पेयर का करंट जा रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, बी और सी में I3 जा रहा है। अब I3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ठीक है ना, I3 की वैल्यू निकाली थी 6/17। तो हमें मालूम पड़ गया कि BC में 6/17 एम्पेयर की करंट जारी होगी। इसी तरीके से ये जो वायर है, कोई सा भी वायर ले लो, उठा लो। मैं ले लेता हूँ एक बार CD वायर ले लेता हूँ ना, CD वायर। अब CD वायर में कौन सा करंट जा रहा है, I1 - I3। अब I1 I3 की वैल्यू हमको मालूम है, उसको पुट करना होगा, ठीक है ना। I1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, I1 की वैल्यू आई थी 10/17 माइनस I3 की वैल्यू कितनी आई थी, 6/17। तो 10 में से -6 दिया तो -4, -4/17 एम्पेयर का करंट जा रहा होगा CD वायर में, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, BC वायर में कौन से, BD वायर है ना, ये इस वाले वायर में कौन सा करंट जा रहा है, I2 - I3। I2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, I2 की वैल्यू है 4/17 एम्पेयर माइनस I3 की वैल्यू क्या है, 6/17 एम्पेयर। तो 4 - 6 -2 जा रहा होगा, तो -2/17 एम्पेयर का करंट जा रहा है। देख रहे हो, मैंने हर वायर में निकाल दिया है। एडी वायर में क्या जा रहा है, I1 - I2। तो एडी वायर का भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/17 एम्पेयर, ठीक है ना। बस हो गया, यही सब था, और क्या है। I1 की वैल्यू मालूम है, इस वायर में I1 जा रहा है, I1 की वैल्यू हमें मालूम है। तो अब देखो, कुछ है नहीं, हमने हर ब्रांच में करंट निकाल दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बड़े आराम से हम चीज़ solve कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, इक्वेशन सॉल्व करने में दिमाग लगता है, और दिमाग तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है ना। तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लो, पूरा सिंप्लीफाइड तरीके से करवा दिया है। बाकी शेयर और सब्सक्राइब करवाना आपका काम है, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतना आप भी बढ़ोगे, क्योंकि मैं वीडियोस डालता रहूंगा तो आपको फायदा पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट करना है, मेरी मदद करनी है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।